किरणा च विघोषरागिं प्रस्वेदतापमलमोक्तिमपि प्रकर्ष भक्त्या जले जिनपतिं बहुधाभिषेच इष्टे मनोरथ सते वृभाव पुंसा पुणे सुवर्ण कलसे निखलावसाने संसार सागर विलंघन हेतु सेतु पप्लावले त्रिभुवने कपतिं जिनेन्द्रं द्रवेरलाप धन सार चतुर समादे प्रमोदवासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृतेन पैसा जिन पुंगवानं त्रिलोक पावन महं विष्णुमं करोमि। ओम ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपाल संतं विश्वादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तंकर परम देव गणादे जम्मूद्वीपे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रांते डोंगरगढ़ नगरे 1008 चंद्रगिरी त्रिज संमत 2551 माघ मासे शुक्ल पक्षी तिथि एकम दिन गुरुवार मुनि यार का चुल्ला चुल्ली का श्रावक साहिब का नाम सकल कमचायाति जलाभिषेके नमः। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतनागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रेन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लेशपिशाऊणं चत्तारि मंगलमरन्तामंगलं सिद्धामंगलं शाहुमंगलं केवलीपनतोदमंगलं चत्तारि लोकोत्तमारन्तालोकोत्तमा सिद्धालोकोत्तमा शाहुलोकोत्तमा केवलीपनतोदमलोकोत्तमो चत्तारि शरणोपभजामि शरणोपभजामि सिद्धे शरणोपभजामि शाहु शरणोपभजामि केवलीपनतं दम शरणोपभजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमद् श्रीमत्पासितंकर द्वादश गुण प्रवेशिता शुक्लध्यान पवित्र सर्वज्ञा स्वयंभू सिद्धाबुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तनंद संसार चक्रपटी मर्दनांत ज्ञान दर्शन विश्वास बुधाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धरणन फणामंडल मंडितारे शारिका सरावक सरायका पुरुष चतुर्संगो सर्वनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अबाधम अस्माकं छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने मृत्युम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने अतिकामम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने रतिकामम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने क्रोधम पापम वैरम च छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने अग्नि वायु भयम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्व शत्रु विघ्नम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वोपसर्गम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वविघ्नम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वराज भयम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वचोर दुष्ट भयम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वमृग भयम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वात्मक भयम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वपरमंत्रम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वशूल रोगम कुक्षि रोगम अक्षि रोगम सुरोगम जरोगम च छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वनरमारीम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वव्यास गोमय सजमारीम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वशधान वृक्षलता गुणपत्र पुष्प फलमारीम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वराष्ट्रमारीम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वदेशमारीम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वविषमारीम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वेताल शाग्नि डाग्नि भयानि छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्ववेदनीयम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वमोहनीयम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने सर्वकर्माष्टकम छिन्न छिन्न बिन्ने बिन्ने ओम सुदर्शन महाराज चक्रवर्तम तेजोवल सौरवीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वराजानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वं दुःखम आनंदाय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यशुकम त्रिशलोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु रास्तु तुष्टिरस्तु रास्तु। शांतिधारा का उद्देश्य है विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहे, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना बातें कि इसी तरह जन धर्म जन शासन की प्रभावना निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांतिधारा के पुण्यार्जक परिवारों में श्रीमान अभिषेक जैन, धर्मेंद्र जैन, आदि जैन, धारा जैन, आंसी जैन डोंगरगांव निवासी शांतिधारा कर संपन्न कर रहे हैं। को छुल्लक औचित्य सागर जी महाराज जी एवं शादी का निर्मला दीदी के लिए शांतिधारा संपन्न हो रही है। अगली शांतिधारा नीलेश जैन जबलपुर, अगली शांतिधारा कमलचंद, अभिषेक, खुशी जैन, सौरभ सुल्तानगंज। यहाँ पर सौरभ जो सेवा में है उनके परिवार की ओर से शांतिधारा संपन्न हो रही है। अगली शांतिधारा विनोद जी बढ़जात्या, श्रीमती संजना जी बढ़जात्या रायपुर वाले यहाँ पर शांतिधारा संपन्न कर रहे हैं। प्रतिमा स्थापन करता परिवार राकेश कुमार जी, अशोकनगर परिवार, उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, सकल दिगंबर जैन समाज डोंगरगढ़ जैन जनेतर आरिका संघ के साथ नगर के सभी त्यागी वृत्ति उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता उनके परिवारीजनों के लिए शांतिधारा संपन्न हो रही है।
श्री शांतिरस्तो तदास्तु तुष्टिरस्तो तदास्तु पुष्टिरस्तो तदास्तु समृद्धिरस्तो तदास्तु कल्याणमस्तु तदास्तु सुखमस्तु तदास्तु ऐवृद्धिरस्तो तदास्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु तदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयुवृद्धिरस्तो। तदास्तु। यहाँ प्रतिदिन शांति धारा भी होती है और शांति विधान भी प्रतिदिन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। और शांति विधान संपन्न करने के लिए इच्छुक जन पुण्यार्जक बन सकते हैं। श्री शांतिरस्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु ऐवृद्धिरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयुवृद्धिरस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु शंभुजिकानां प्रतिपालकानां यतेन्द्र सामान तपोधनानां देशराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, चंदापुर भगवान की, गुरुबनांक कांत। भानुकरा प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल बृहद शोभम प्रख्या प्रयात्रि जगता परमेश्वर। ओम बृहस्पतिं जिगमस्वर तत्र में स्थापयामि। चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलघात कांतम उद्धे शशांक शुचि निर्झर वारी धारा मुचे स्त्रिगम सुर गिरे वसात कोम। ओम बृहस्पति में श्री के पास स्वागी चमरदेव में स्थापयामि। उदक मुझे ओम ह्रीं खजराट शांतिनाथ भगवान के अभिषेक शांति धारा उपरांत ओम ह्रीं खजराट चंद्रबू भगवान के अभिषेक शांति धारा उपरांत जला दिया अर्घम निर्वपामति स्वाहा। सजी मंदिर में आओ अगवर्ग विनाशन हेत प्रभु निशांति देव छवि दर्शाओ। कर्मों के बंधन खुलते हैं प्रभु नाम निरंतर जपने से। भव भोग शरीर विनश्वरता क्षण भंगुर लगते सपने से। नर जन्म सफल हो जाता है जब ध्यान हृदय में आता है। आत्म स्वरूप में लीन हुआ भव सागर से तर जाता है। ओम ह्रीं सर्वकर्मंदन विमुख शकल विघ्न शांति कर मंगल पल पंचम चक्रेश्वर द्वादश काम दो अष्ट प्रत्यार संयुक्त सोडति तंक्रायति शांतिनाथ भगवान अत्र अवत समोसा नामन। जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठति ठाटा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्निहितो भव वषट सन्निकरम परिपुष्पांजलिम जिपेम। सभी लोग अर्घ्य चढ़ाएंगे। निर्लिप्त श्री जिनराज 64 रिद्धियों के नाथ हैं। सत इंद्र झुकते सतत पद पंकोज में मात हैं। तिथे से सक्रिय अनंग पद होशी प्रभु की अर्चना। ये शांतिनाथ जिन्हें से की मैं नित्य करो आदना। ओम ह्रीं चतुर्दीरि समनगाय शांतिनाथ है अनर्क प्राप्त है अर्घम निर्वपामति स्वाहा। सत एक विसंति तीर्थंकर जिन चंद्र की पूजा करो विघ्नोद के शांति अर्ध में पूर्ण अर्घ चरणों में धरो। तिथे से सक्रिय अनंग पद होशी प्रभु की अर्चना। ही शांतिनाथ जिनेश की मैं नित्य करो आराधना। ओम ह्रीं सत्य विशंति कोष्ठी स्थापित है ती शांतिनाथ है अनर्क प्राप्त है अर्घम निर्वपामति स्वाहा। सभी लोग पुष्प चढ़ाएंगे। अरिहंत के अतिरिक्त कोई है न जग में शरण संसार सागर में प्रभु के चरण तारण तरण परिपुष्पांजलि छिपे। 9 बार लौंग चढ़ाएंगे। शांतिनाथ भगवान का जाप है। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदों शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदों शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदों शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदों शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदों शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदों शांतिम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिं कुरु कुरु स्वाहा बोल ओम जग शांति कराय श्री शांतिनाथाय जय माला पूर्ण महार्गम निर्वपामिति स्वाहा। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। नमः भिखारी जिनके चांद तारे भिखारी जिनके चरणों में नमन मेरे गुरुदेव नमन मेरे गुरुदेव नमन। विद्यासागर मुनिंद्राय ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानंद जय हो जय हो जय हो अतो भव भव सठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलम क्षिपो मैंने अपने को फरमाया इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया तब विद्या सिंधु के जल कण से और कालुष धोने आया आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया मेरे सर पर हाथ फिराया मेरे सर पर हाथ फिराया मुझे अपने गले लगाया ये बाबा तो मेरा रखवाला है मुझे पल पल संभाला है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति क्रोध मुझे देख बाबा मुस्काए मेरी रूह चैन तब पाए मेरी रूह चैन तब पाए ये बाबा तो मेरा ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनिंद्राय हम और जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। मैं हरदम साथ हूँ तेरे मैं हरदम साथ हूँ तेरे मुझको एहसास कराया मुझको एहसास कराया ये बाबा तो मेरा रखवाला है मुझे पल पल संभाला है। सागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्त आय अक्षतान निर्पामिति इन विषय भोग की मदी बढ़ती इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस तु मन सुमन चढ़ाने आए यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाए हैं अपनी कृपा का अमृत अपनी कृपा का अमृत मुझ पर है खूब लुटाया मुझ पर है खूब लुटाया ये बाबा तो मेरा रखवाला है संभाला है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति इस क्षुद्र नहीं कर पाया हूँ नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। मुझे देख बाबा मुस्काए मुझे देख बाबा मुस्काए मेरा जीवन धन्य बनाए मेरा जीवन धन्य बनाए बाबा तो मेरा रखवाला है मुझे पल पल संभाला है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य समय सागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति मोहा इस हाथ रहा बस पछताना जय हो साची कहे तोरे आवन से हमरे साची मोहन का दीपन पामती इन अशुभ कर्म ने घेरा है कर्म को चाह रहा अपनाना था शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं मैं इन्हें जला
ओम रूमाचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरु समय सागर जिनके चरणार बिंदु में नाशकंदन धूपन पामती भोगों को इतना भोग मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है अब इनके भरोसे छोड़ा अब इनके भरोसे छोड़ा मैंने ये जीवन सारा मैंने ये जीवन सारा ये बाबा तो मेरा रखवाला है मुझे पल पल संभाला है ओम रूमाचार्य महाराज चरणों में मोक्ष फल प्राप्त फल पामती जग के वियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह भक्त भावना भाता हूँ बाप ओम रूमाचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरु समय सागर जिनके चरणार बिंदु में अनर्ग पद प्राप्त पामती वाह तुम्हें पुकारे फिर से ये जग सारा विद्यासागर तुम्हें पुकारे फिर से ये जग सारा होता नहीं भगवान बिना कहीं भी भक्तों का गुजारा कैसे रहेंगे शिष्य गुरु बिन एक पल भी न बिचारा होता नहीं भगवान बिना कहीं भी भक्तों का गुजारा ही गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन समर्पित हैं हर्षाए जगती के कण कण कर्नाटक के सद लगिया मल्लप्पा पूज पिता सिर को और समय मति कृत किया बचपन के इस विद्रिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है वह भेद ज्ञान की छैनी से गिरि कर्म काटने वाला है तुम स्वयं तीर्थ से समय सार तुम साध बाद की प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुरता इसीलिए भटके अटकों को पथ देने कहाँ मिलेंगे विद्यासागर जी के चरण दोबारा कहाँ मिलेंगे विद्यासागर जी के चरण वह मंद मधुर आओ बाबा पर नहीं चाहे कभी भी लग होना इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सजन अति कर डाला जिन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला है शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरी वसंत ओम रूमाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज इनके चरणार बिंदु पर नमः जयमाला पुनार्गा महार्गम पामिति बोलिए अच्छा श्री समय सागर जी महामुनि राज की सब जय लोग हो मिलकर चर्चा में प्रेमूलाचार्य समाया है श्री शांति वीर से विज्ञान तथा विद्यासागर जी से पाया है जयवंत रहो इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करो आचार्य समय सागर गुरुवर यह अष्ट द्रव्य स्वीकार करो महाराज जी ओम रूमाचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज निर्यापक श्रमण समता सागर जी महाराज चरणों में अनुग्रह पद प्राप्त पामिति बोलिए निरपेक्ष सब मिल के चढ़ाया है बोलिए परम पूज निर्यापक श्री क्षमता सागर जी वृंदाय एवं आगम सागर जी वृंदाय पुनीत सागर जी वृंदाय सत्संग चरणों में संपूर्ण अर्घम निर्पामते स्वाहा वंदनीय आज समस्त आर्यका संघ की ओर से मुनि श्री आगम सागर जी एवं निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी के प्रवचन हम सभी सुनना चाहते हैं। मुनि श्री आगम सागर जी से निवेदन है कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें।
सब काम आसान होता है। उनके आशीर्वाद से होली दिवाली जैसा माहौल हो जाता है। पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का प्रथम समाधि महोत्सव के लिए यहाँ सब मुनि संघ और आर्यिका संघ आ रहे हैं, आ गए हैं। इधर का माहौल दिवाली जैसा लग रहा है और हमारे जो पूजन कराते हैं वो प्रतिदिन गाते हैं, मेला लगेगा, मेला लगेगा, मेला लगेगा। बिल्कुल मेला जैसा अब लगने ही वाला है, ये लगना शुरू हो गया है। सब गुरु के आशीर्वाद से संपन्न हुआ करता है। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज का ब्रह्मचारी जी के माध्यम से कल भरपूर आशीर्वाद उपलब्ध हुआ है। आज में ब्रह्मचारी जी स्वयं पधार गए हैं और उन्होंने आकर के मुनि संघ आर्यिका संघ के साथ साथ यहाँ पर रहने वाली सब जनता के लिए भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया है। और अच्छे से कार्यक्रम करिएगा, निर्विकल्प होकर के जिन धर्म की प्रभावना की योग्य कार्य संपन्न करिएगा। ऐसा गुरु महाराज का सबके लिए भरपूर आशीर्वाद आया है और गुरु के आशीर्वाद से सब काम बहुत अच्छे सफलतापूर्वक सानंद पूर्वक संपन्न होवेंगे। इसमें हमें गुरु के आशीर्वाद पर भरपूर भरोसा है। गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज ऐसे अतिशय पूर्ण जीवन को जी करके गए हैं कि जिस पर हाथ उठाते थे उनका काम उनके वचनों के अनुसार संपन्न होता था। एक बार की बात है, सदलगा में हम 3 मुनि महाराज का प्रवास हो रहा था। उस सदलगा की भूमि पर एक मंदिर के दर्शन करते हुए, उन भगवान को देखते हुए भाव आया कि उनका पुराना लेप खराब हो गया है, नया लेप वहाँ पर होना चाहिए। कमेटी के लोगों से निवेदन किया, क्या आप ये लेप करा सकते हैं? बोले हाँ करा सकते हैं। आचार्य देशभूषण महाराज के सानिध्य में 35 साल पहले लेप हुआ था, अब वो कुछ निकल गया है। तो ये सोच करके कमेटी वालों ने हमारी बात मान करके उस पुराने लेप को निकाल करके और नया लेप फिर से चढ़ाया। गुरु महाराज के पास उस वक्त गुरु महाराज इंदौर में विराजमान थे। गुरु महाराज के आशीर्वाद से वहाँ पर 3 दिन का जो भगवान लेप वाले हो गए थे उनकी 3 दिन का लघु पंच कल्याणक संपन्न हुआ। सदलगा के लोग कर्नाटक भाषा में बोलते हैं, तो वो सब लोग सज्जन आचार्य के पास इंदौर जाकर के अपनी कर्नाटक की भाषा में गुरुदेव से बोले कि वहाँ पर सब कार्यक्रम सानंद संपन्न हो जाए, आप आशीर्वाद दे दीजिए। आचार्य ने कहा, तीनों महाराज के लिए और पूरी जनता के लिए 3 दिन का भरपूर आशीर्वाद है, कह दिया। जनता ने आकर के हमें बताया कि हमारे गुरु महाराज से कर्नाटक भाषा में चर्चा हुई थी और हम ऐसा ऐसा आशीर्वाद लेकर आए हैं। ठीक है, अपन कार्यक्रम शुरू करते हैं। और कार्यक्रम शुरू होने के उपरांत ध्वजारोहण हुआ, शांति धारा हुई, पहले दिन का विधान हुआ, दूसरे दिन पहले दिन का जो दीक्षा कल्याणक का कार्यक्रम संपन्न हुआ, दूसरे दिन ज्ञान कल्याणक का कार्यक्रम संपन्न हुआ, तीसरे दिन मोक्ष कल्याणक का कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत, गांव में अच्छी प्रभाव न होने के उपरांत, चौथे दिन प्रातः काल की बेला में आहार करके हम साधु लोग आकर के बैठे थे 3 महाराज। इतने में ग्रस्त आया, उस ग्रस्त ने एक थैले में से 3-4 सामान निकाले। एक तो निकाला कुकर, सुन रहे ना, एक तो निकाला कुकर, दूसरे नंबर पर निकाला चूल्हे का बर्नर और तीसरे नंबर पर निकाला चूल्हे के ऊपर एक स्टैंड होता है, वो टूटा हुआ सामान। मैंने पूछा ये क्या है? बोले ये अतिशय हो गया, उसको बताने आया हूँ। मैंने पूछा कैसा अतिशय हो गया? बोले आपके आशीर्वाद से अतिशय हो गया, किसी कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा हुआ क्या? उन्होंने बताया कि पहला दिन जो विधान का शुरू हुआ था, ध्वजारोहण का समय था, उस वक्त हम अपने घर के अंदर 3 चूल्हे वाला, जो 3 चूल्हे होते ना चूल्हे का, पहले 2 वाला 3 वाले आने लगे, तो वो 3 वाला चूल्हा जो था तीनों चल रहे थे। बीच में कुकर चढ़ा था, आजू बाजू में चाय और दूध तप रहा था।
तो बीच वाला जो चूल्हा था उसमें विस्फोट हुआ और कुकर उचक करके ऊपर गया, और कुकर उचक करके ऊपर से नीचे आया, ढक्कन खुल गया और आजू बाजू के जो चूल्हे थे वो विस्फोट होने के कारण दोनों चूल्हे बुझ गए और दूध और चाय फैल गई। हम लोग घर के लोग डर गए, घर के पूरे लोग डर गए, क्या करें क्या करें, और डर बहुत जोर से लगा। बस उसी वक्त चूल्हे बंद करके और सीधे कपड़े पहनकर दूसरे वाले और सीधे पूजन में आके बैठ गए। और पूजन में आके ध्वजारोहण हुआ, शांति धारा हुई, विधान किया। घर जाकर के 11 साढ़े 11 बज गए थे। दो आजू बाजू के चूल्हे ठीक थे, उसमें जाकर के रोटी पकाई और दोपहर कार्यक्रम में आ गए। फिर दोपहर का पूरा कार्यक्रम किया। संध्याकालीन बेला में पुनः घर जाकर के जो कुछ पकाना था वो पका लिया चूल्हे पर, और बस पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया। आज प्रातः काल की बेला में वहाँ जाकर के जैसे ही हमने चूल्हा चालू किया तो हमारा चूल्हा चालू नहीं हुआ। बीच वाला चूल्हा तो खराब था ही क्योंकि उसमें विस्फोट हो गया था, लेकिन आजू बाजू वाले जो चूल्हे चालू थे 2-3 दिन से, उस पर जिस पर रोटी पक रही थी, दाल बन रही थी, सब्जी बन रही थी, आज वो भी चालू नहीं हुए। हमने पहले लाइटर से चालू किया, नहीं हुआ, सोचा लाइटर खराब होगा, बोले माचिस से चला के देखते हैं। माचिस से चला के देखा, फिर भी चालू नहीं हुआ। घर के पति देव बोले कहीं देख लो गैस खाली तो नहीं हो गई, सिलेंडर खाली तो नहीं हो गया। ये सोच करके सिलेंडर की ओर देखा तो सिलेंडर, बोले अभी खाली कैसे हो सकता है, 10 दिन तो हुए हैं, अपना सिलेंडर तो 1 महीने चलता है, 10 दिन में थोड़ी खाली होता है। और सिलेंडर को उठा करके देखा, सिलेंडर हाथ में आ गया, पता लगा गैस खाली हो गई। आए, बोले महाराज उस दिन कुछ नहीं हुआ घर के लोगों को, और इतनी तेज आवाज आई थी कि अड़ोसी पड़ोसी भी को भी लगा होगा, विस्फोट बहुत तेज हुआ, लेकिन हमको लगा कार्यक्रम में कोई विघ्न ना आवे, इसलिए हम लोग चुपचाप रहे और आप तक कोई पूछपाछ बताने नहीं आए। हमने उनसे कहा ये हमारा अतिशय नहीं, ये गुरुवर विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद का अतिशय है। उन्होंने कहा था 3 दिन के लिए भरपूर आशीर्वाद है, तुम्हें भी, महाराज को भी और सबके लिए। तो ना तो हमारा बाल बांका हुआ, ना ही आपका बाल बांका हुआ, ना ही गाँव में कुछ हुआ। उस गांव में एक महिला की संलेखना चल रही थी। गांव वाले हमसे कहने लगे महाराज ये इनकी यदि सूतक लग गया तो कम से कम 40-50 घर में सूतक लगेगा। हमने घबराओ मत, गुरुवार का आशीर्वाद है, अम्मा कुछ नहीं होगा। अम्मा भी नहीं जाएगी, वो भी नहीं गई, बिल्कुल नहीं गई। और उसकी संलेखना व्यवस्थित तरीके से चलती रही। हम दिन में एक बार उसको देखने जाते थे, सुबह सुबह जंगल जहाँ जाते थे, रास्ते में उसका घर पड़ता था, हम उसे देखने जाते थे, महाराज आशीर्वाद देकर आते थे। और इस प्रकार से कार्यक्रम चलते चलते हमने उससे एक बात और कही, गुरुदेव का आशीर्वाद से तुम्हारे घर में रोटी बनी, गुरुदेव के आशीर्वाद से तुम्हारे घर में रोटी बनी। मेरा विचार ऐसा है कि जिस वक्त विस्फोट हुआ था पूरी गैस, पूरा सिलेंडर उसी वक्त खाली हो गया था, घर में आग नहीं लगी क्योंकि गुरुवर का आशीर्वाद था। घर में आग नहीं लगी कि गुरुवर का आशीर्वाद था, और कार्यक्रम में कोई विघ्न ना हो जाए, इसलिए वहाँ पर कुछ भी अनहोनी घटना नहीं घटी। गैस तो तुम्हारा पहले दिन ही पूरी रिलीज हो गई थी, खाली हो गई थी। फिर अब तुम मुझे पूछोगे कि 2 दिन तक 3 दिन तक चूल्हा जलता कैसे रहा, तो जहाँ तक हम समझते हैं पानी भरते देव हैं, वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र बिल बैठते देख दया का वास। पानी भरते देव हैं, वैभव होता दास, मृग मृगेंद्र बिल बैठते देख दया का वास। जब दयाशाली गुरुवर ने आशीर्वाद दिया है तो किसी का बाल बांका कैसे हो सकता है। उनके आशीर्वाद में वो ताकत रही कि देवताओं ने आकर के तुम्हारा चूल्हा सुबह दोपहर शाम चलाया, गैस खाली होने के बाद। 3 दिन का आशीर्वाद था तो 3 दिन तुम्हारा चूल्हा बाकायदा चलता रहा, घर वालों का पेट भरता रहा, किसी का कोई काम में विघ्न बाधा नहीं आई। और 3 दिन का कार्यक्रम था तो आपको कार्यक्रम में कोई विघ्न ना हो जाए, इसीलिए देवताओं ने तुम्हारा चूल्हा जलाया। आज 4था दिन था
गुरुवर का आशीर्वाद 3 दिन तक काम आया, अब चौथे दिन भी तुम्हारे काम आता तो तुम्हें अतिशय समझ में नहीं आता। चौथे दिन भी यदि तुम्हारा चूल्हा जल जाता तो तुम्हें अतिशय समझ में नहीं आता। इसलिए 3 दिन गुरुवर के आशीर्वाद से इस नगर के देवता ने सारी विपत्तियों को, आपत्तियों को समाप्त किया और आपके घर का चूल्हा जलाया। और गुरुवर का गुणगान गाने के लिए हमें एक माध्यम मिला कि गुरुवर तेरे आशीर्वाद से ऐसे भी काम संपन्न हो जाते हैं, ऐसे भी अतिशय संपन्न हो जाते हैं। कहने का भाव इतना ही रहा, गुरु के प्रति आस्था विश्वास अच्छा हो तो सब काम अच्छे होते चले जाते हैं। जिन लोगों का अपना मन इस चंद्रगिरी के ऊपर आने का है, हमारी बात जहाँ जहाँ तक के लोग सुन रहे हैं, आइएगा। सब प्रकार का प्रबंध आपका यहाँ पर कमेटी के द्वारा किया गया है। एक बार अपनी मस्तक को इस समाधि स्थल पर जरूर नवाइएगा और इस भावना के साथ नवाइएगा, वंदे तद्गुण लब्धे। वंदना करता हूँ गुरुवर इस समाधि स्थल की, जैसे गुण आपके पास थे ऐसे गुण मेरे अंदर विकसित हों, उद्घाटित हों। गुरुवर अपनी जिस साधना के लिए जिए, उस साधना के लिए जीते हुए अपने जीवन का उपसंहार उत्कृष्ट समाधि के साथ संपन्न करके इस स्थान को भी तीर्थ बना दिया है। ये तीर्थ भारत के क्या, विश्व के हर व्यक्ति के लिए ही नहीं, स्वर्ग के देवताओं के लिए भी मस्तक नवाने का स्थान बन गया है। क्योंकि इस स्थान पर देवता भी आकर के प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारे जैसी संलेखना हमारे भी संपन्न होवे। आपको पता है या नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पर खुद महसूस हुआ है कि इस स्थान पर आप बैठ कर के ध्यान करने बैठिएगा, विभिन्न प्रकार की खुशबू प्रतिदिन आती है। सुबह दोपहर शाम में अलग अलग प्रकार की खुशबू यहाँ पर अपने आप प्रसारित होती है। यहाँ कोई अगरबत्ती नहीं है या कोई सेंट का उपयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी इस स्थान पर अलग अलग प्रकार की खुशबू आती रहती है। मैं समझता हूँ गुरुवर की तपस्या से प्रभावित होकर के इस स्थान के देवता लोगों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की खुशबू प्रसारित करते रहते हैं और उनका अपना वो कर्तव्य यहाँ पर करते रहते हैं। वक्त है 1 फरवरी से 6 फरवरी के बीच में सिद्ध चक्र महामंडल विधान के साथ साथ ऐसा अद्भुत नज़ारा गुरुवर के चरण चिन्हों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न होगा। ये सारा का सारा कार्यक्रम आचार्य गुरुवर समय सागर जी मुनि महाराज की आज्ञा और आशीर्वाद से संपन्न हो रहा है। आप सब जितने लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं, सकल दिगंबर जैन समाज भारत के लोग ही नहीं वरन जैन अजैन जो लोग भी अपने गुरुवर विद्यासागर महाराज में अपनी आस्था रखते हों, वे सब यहाँ आकर के माथा टेक करके उन 6 दिनों के कार्यक्रम में पूजन करें, भक्ति करें, आस्था से यहाँ पर गुरुवर के समाधि स्थल पर वंदना करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। इसलिए प्रातः काल की बेला में सुबह सिद्ध चक्र महामंडल विधान होवेगा, दोपहर की बेला में आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की महापूजा का लाभ होवेगा, जिस महापूजा में जगह जगह सकल दिगंबर जैन समाज अपने अपने महिला मंडल, पुरुष मंडल, बालिका मंडल, बालक मंडल के साथ यहाँ पर पधार रहे हैं। जिन जिन लोगों के नाम हमारे पास आ चुके हैं, कमेटी वाले उनके नाम की अभी घोषणा आपके सामने करेंगे और जो लोग भी आना चाहते हैं उस पूजन में अपने अपने गांव से, अपने अपने शहर से, अपने अपने महानगर से टोली बना करके अष्टमंगल द्रव्य लेकर के आइएगा। आपको यहाँ पर 24 घंटे गुरुवर की आराधना करने का सौभाग्य होगा और पूरी दुनिया आपको देखेगी कौन कौन आया है और किस किस के कैसे कैसे अपने श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित किए हैं। किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए यहाँ पर जरूर माथा टेकने आइएगा। अपने अड़ोसी पड़ोसी को साथ लेकर के यहाँ पर गुरुवर की वंदना करने के लिए, गुरुवर के जैसे बनने के लिए आप सब यहाँ पर अति शीघ्र पधारें। आप सबकी सुविधाओं का कमेटी भरपूर ध्यान रखेगी। जितने ब्रह्मचारी हैं, जितनी ब्रह्मचारिणियाँ हैं, हमारी वार्तालाप को सुन रहे हों, 1 तारीख की महापूजा उनसे ही संपन्न कराई जानी है। अतः वो हमारी इस बात को पाती समझिएगा, शीघ्र पधारिएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलो गुरुवर विद्यासागर महाराज की
आचार्य गुरुवर समय सागर जी महाराज की। आप सब परमो धर्म की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। एक बालक के लिए जो स्थान उसकी जन्मदात्री माता का होता है, वही एक भविज्ञन, श्रद्धालु और शिष्य शिष्या के लिए अपने गुरु का स्थान होता है। दुनिया में गॉड मिल सकते हैं, गाइड मिल सकते हैं, टीचर मिल सकते हैं, कोच मिल सकते हैं, ट्रेनर मिल सकते हैं, ये सब मिल सकते हैं, लेकिन गुरु सब जगह नहीं है। सारी दुनिया ने ईश्वर को स्वीकार किया भी है, नहीं भी किया है, लेकिन गुरु का स्वरूप और गुरु का स्थान उनके पास नहीं है। गॉड है या फिर टीचर है। गुरु भारतीय संस्कृति की खोज है, और गुरु शब्द भले ही छोटा सा दिखता है, पर बहुत गहन और गंभीर है। इसलिए बार बार हम सब कहा करते हैं, गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, गुरु उदार, गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर। ऐसे गुरु की महिमा को, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन बचन काए। हम सभी प्रभु और गुरु के महत्व को समझते आ रहे हैं। प्रतिदिन आपको प्रातःकालीन संबोधन में प्रकारांतर से संदर्भों को जोड़ते हुए गुरु की महिमा को ही दर्शाया जा रहा है। अभी मुनिवर आगम सागर जी ने जो सदलगा का प्रेरक प्रसंग सुनाया, वो गुरु के अतिशय का प्रसंग था, और ऐसे अतिशयों का अनुभव आप सबने अपने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में किया होगा। जिसका कोई गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। जिंदगी की शुरुआत और जिंदगी को जानने की अंतिम पहुंच गुरु के माध्यम से ही होती है। अपने गुरुवर होने के साथ साथ एक आचार्य परमेष्ठी भी थे, और आचार्य परमेष्ठी के जितने गुण होना चाहिए वो सभी उनमें विद्यमान थे। बल्कि नेतृत्व की दृष्टि से वो आचार्य परमेष्ठी भी थे, संघनायक, अध्ययन कराने के रूप में वह उपाध्याय परमेष्ठी भी थे, और आत्म साधना के रूप में वह निरंतर साधु परमेष्ठी दिखाई देते थे। संघ उनके साथ था, वो संघ के साथ कभी नहीं रहे। क्या कह रहा हूं? संघ उनके साथ था, संघ के साथ वो कभी नहीं रहे। ना संग गा संग से उनको मतलब था, और न संघ घा संघ से उनको मतलब था। वो हमेशा कहते थे कि मैंने अपने गुरुवर से यही सीखा है कि कर्तव्य का पालन करना, और जो भी संग बनता है
उसे गुरुकुल का स्वरूप देना। वह अपने संग को कुछ इस तरह का गुरुकुल का स्वरूप देते गए, इस तरह का गुरुकुल बनाते गए। गुरुकुल बनाते बनाते हम सब पर इतने उनके उपकार हो गए कि गुरुकुल बनाने वाले आज हम सबके गुरुकुल से कुल गुरु बन चुके हैं। अब वो पारंपरिक कई पीढ़ियों के लिए हमारे गुरु बन गए हैं। गुरुकुल के प्रणेता, गुरुकुल की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले, चाहे प्रतिभा स्थली हो, चाहे त्यागीवर्ती, चाहे साधिकाओं का आश्रम हो, चाहे वृद्धत्व में संलेखना की तैयारी के लिए उनकी संन्यास दीक्षा हो, चाहे श्रमण संघ हो, श्रमणी संघ आरिकाओं का हो, सभी में चतुर्थकालीन गुरुकुल की परंपरा झलकती है। और इस सबको तैयार करने का श्रेय अपने गुरुवर के लिए रहा है। इसलिए हम और आप उन्हें गुरु तो मानते ही हैं, बल्कि परिपाटी क्रम से कुल गुरु मानने लगे हैं। गुरुवर के जीवन में कठोरता भी रही और करुणा भी रही। स्नेह भी बहुत प्रदान करते थे, तो अनुशासन भी बहुत ज्यादा पसंद करते थे। स्नेह दे रहा हूं तो ढिलाई हो जाए या समय और मर्यादा का ध्यान न रखा जाए, ये कतई पसंद नहीं करते थे। लेकिन स्नेह देने में भी कभी कमी नहीं करते थे। आपकी जितनी अपेक्षा होगी, अगर शुद्ध भावों से चरणों में पहुंचे हो तो उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा। संदर्भ कुंडलपुर महामहोत्सव का था। संघों के बिहार हो गए। गुरुवर आचार्य ने भी बिहार किया। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होने के कारण विहार में कुछ समय के लिए गुरुवन ने डोली का उपयोग भी किया। निर्बद्ध है, निर्दोष है, शास्त्र में लिखी बात, उसी का उन्होंने उपयोग किया, हमेशा नहीं किया। यत् किंचित जब जरूरत हुई तब किया, और उससे तुरंत वो निवृत्त भी हुए। अस्वस्थता का समाचार सभी को था। हम लोग उस समय बिहार करके बांदकपुर में विराजमान थे। 2-3 संघ थे हम लोगों के। सुना कि आचार्य कुंडलपुर की पहाड़ की तरफ से घूम करके बांदकपुर की ओर ही आ रहे हैं, और आचार्य की आहारचर्या आज टोल नाका बांदकपुर के पास होनी है, समाचार मिला। हम सभी ने मन बनाया, इतने निकट से गुरुवर का विहार हो रहा, अपन को वंदना करनी चाहिए। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो संघ में सभी महाराज जी थे, उन्होंने प्रेरित किया। निश्चय सागर जी भी प्रेरित करने लगे, महाराज जी कुछ भी हो चलना ही चाहिए। महासागर जी, निष्कंप सागर जी, उस समय वीर सागर जी, विशाल सागर जी वगैरह सभी महाराज जी थे। प्रणम्य सागर जी भी थे। सब ने मन बनाया चलो चलेंगे। मन तो बना लिया, लेकिन मन में डर बहुत लग रहा था, क्योंकि बगैर अनुमति के जाना ठीक नहीं, और अनुमति लेंगे तो भी जाने को मिलने नहीं मिलेगा, ये पक्का है। अनुमति लो तो दिक्कत, और बिना अनुमति के जाओ तो दिक्कत, और गुरुजी बाजू से निकल रहे हैं, यहाँ बैठे रहो तो दिक्कत। लोग कहेंगे महाराज जी आप यहीं हो, जाना चाहिए, वंदना करना चाहिए, भाव भी था। मन बनाया कि जो भी होगा देखेंगे, लेकिन चलो सूचना मत दो। सूचना अगर गई तो संकेत मिलेगा कि जो जहां है वहीं रहो। जल्दी जल्दी आहारचर्या की, ये तय किया कि आहार के पहले जाना उचित नहीं, सामयिक के बाद चलेंगे। हम जहां पर थे वहां से लगभग नहीं 5-6 किलोमीटर था स्थान।
तो वहाँ पहुँचना था 6-7 किलोमीटर होगा। गए, बीच में योग सागर जी को खबर भिजवा दी ब्रह्मचारी के द्वारा, महाराज जी हम लोग आ रहे हैं आचर्य के दर्शन करने, बांदकपुर में थे। क्यों आ रहे? बिना संकेत के, आचर्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, समझते नहीं ये लोग। ठीक है, ब्रह्मचारी ने आकर के बताया महाराज जी तो ऐसा ऐसा करना, कह दिया ना अब काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कह दिया ना, समाचार पहुंच गया, अब तो चलो। और सीधे बिना सूचना के पता लगा लिया था कहाँ महाराज जी, वहीं पहुंच गए। नमोस्तु महाराज जी, हम लोग तो बिना अनुमति के आ गए, सूचना तो देना थी, पहले से पूछना था, ये था वो था। महाराज जी अब आगे, अब शेष काम आपको कराना है, दर्शन बंदना। ठीक ठीक ठीक, आगे चलो, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। स्वर देखा उन्होंने और आचार्य के कक्ष में पहुंच गए। देख करके आ गए, बोले सुनो आचार्य अभी लेटे हुए हैं और अगर जाना है तो चुपचाप जाके बैठ जाओ, जब आचार्य करबट पर लेंगे तो वंदना कर लेना। ठीक, जाके बैठ गए। अब संकेत कौन दिया आचार्य को कि हम आए हैं? एक दूसरे महाराज जी एक दूसरे को कर रहे। महासागर जी कहने लगे महाराज शुरुआत आप ही करो। ठीक है, करते हैं। आचार्य दीवार की तरफ मुंह किए हुए लेटे थे, तो पैरों के पास जाकर के फिर हम बैठे। धीरे से देखा कि आचार्य किस स्थिति में है। उनको अंदाज था, अंदाज लग गया था कोई आके बैठे हैं, फिर भी कुछ कहा नहीं। फिर धीरे से हमने निवेदन किया। कहाँ से निवेदन करें? तो निवेदन यहीं से शुरू किया। गुरुदेव, यद्यपि गलती तो है हम लोगों की कि बिना संकेत के आए हैं, लेकिन आपकी अस्वस्थता का समाचार सुनकर के हम सबका मन व्याकुल था और इतने पास से आप निकल रहे थे, इसलिए मन हो गया वंदना करने का। अब हम लोग आ ही गए हैं, अब जो भी गलती है तो इतना कहना था कि आचार्य आंखें खोल ली और उठ करके बैठ गए। फिर सबकी तरफ देख करके मुस्कुरा दी, आशीर्वाद दिया। समझ गए ये लोग आ गए हैं, बांदकपुर में थे। फिर आचार्य कहने लगे सुनो, राजवार्तिक में ऐसा आया है, भक्ति, स्पृहा, इहा, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो एकार्थवाची बताए हैं, और ये सब सम्यक दर्शन के अंग हैं, ऐसा आचार्य कहने लगे। तो बस इतना गुरुदेव ने कहा कि अपन को रास्ता खुल गया। अपन ने भी क्या आचार्य, इसी सम्यक दर्शन के भाव से प्रभावित होकर के हम लोग सभी आपके चरणों में आए। प्रशस्तता हो गई, वातावरण अनुकूल हो गया, चर्चा शुरू हो गई। धीरे धीरे कोई महाराज जी ने पूछा, फिर किसी ने पूछा। विशाल सागर जी पूछने लगे, आचार्य हमने सुना है कि आपने एक बार ज्ञान सागर जी महाराज जी को कुछ समय के लिए कंधे पर बिठा करके रास्ता तय किया था। हाँ, बोले वो राजस्थान में गर्मी बहुत थी, रेतीला स्थान था, वृद्ध थे, तो मुझे लगा, फिर मैंने थोड़ा लेकर के बिहार किया। अच्छा अच्छा। फिर मैंने कहा आचार्य हम लोगों ने सुना है और फोटो भी देखी है कि आप देशभूषण महाराज जी के संग में ब्रह्मचारी अवस्था में डोली लेकर के चलते थे। अब डोली का प्रसंग इसलिए बनाया था कि उस समय आचार्य डोली से चल रहे थे और हम लोगों के मन में ये भाव था कि अपन को मौका मिलना चाहिए। अब मौका मिलना चाहिए तो माहौल कैसे बने? विनय भैया को पहले बाहर संकेत कर दिया था, भैया जी देखो इस बार अब हम लोग हैं तो डोली तो हम लोग ही उठाएंगे, ब्रह्मचारियों को नहीं। तो बोले मैं क्या करूं, आप आचार्य से निवेदन कर लेना। तो जा तो रहे हैं, निवेदन करेंगे, लेकिन आपको सहयोग करना पड़ेगा। बोले आप निवेदन तो करो। अब दूसरे क्वेश्चन में डोली की बात आ गई, तो आचार्य कहने लगे उनका स्थूल शरीर था,
पैदल चलने में, बिहार करने में उनको असुविधा होती थी, तो डोली से लेकर के सभी लोग चलते थे। तो आचार्य आपने भी, हाँ उस समय ठीक ठाक था ना, इसलिए अच्छे से डोली उठाते थे। अब जब आचार्य ने कह दिया हम डोली उठाते थे, फिर हम सभी लोगों ने मिलकर कहा आचार्य फिर हम लोगों की भी भावना है कि हम लोग इस बार डोली उठाएंगे। क्या 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 क्या? नहीं नहीं आचार्य हम लोगों की भावना है कि डोली हम लोग लेकर के चलेंगे। तो आचार्य कुछ बोले नहीं। अब विनय भैया थे तो पहले से सेटिंग तो कर ली थी, तो कहने लगे आज डोली कौन उठाएगा, आज डोली कौन उठाएगा, आज पालकी कौन उठाएगा, आज पालकी कौन, वही पंच कल्याणक। तो हम लोगों ने कहा हम लोग उठाएंगे, हम लोग उठाएंगे। आचार्य मुस्कुरा दिया, मतलब परमिशन। अपन तुरंत उठे, बाहर आगे सारे ब्रह्मचारी, बिहार का समय हो रहा है, कोई इस बार मुनि महाराज जी डोली उठा के बिहार कराएंगे। ठीक है, आचार्य का संकेत मिल गया। देखो स्नेह भाव से दे दिया और डोली हम लोगों ने सबने उठाई। फिर आचार्य के मन में इतना स्नेह आया कि हम 4 5 6 महाराज तो क्या, फिर एलक जियों को भी संकेत मिल गया, ब्रह्मचारियों को भी, जो मतलब फिर सभी को संकेत मिल गया। आचार्य का इतना भाव बना कि अब ये लोग सब महाराज जी, मुनि महाराज जी भी हो गए। योग सागर जी तो थोड़े पीछे रहे, बोले नहीं नहीं तुम ही करो। महासागर जी, निष्कंप सागर जी, हम विशाल सागर जी, वीर सागर जी, धवल सागर जी, सिद्धांत सागर जी को, प्रणम्य सागर जी, हमने आचार्य को कहा, हमने कहा आचार्य सिद्धांत सागर जी पीछे पीछे चल रहे हैं और ये भैया वृत्ति कभी करते नहीं है, एक आध बार तो इनको आना चाहिए। तो इशारा किया आचार्य ने, बुला उसको, बुलाया, हमने कहा आचार्य इनको लगाओ, इनको। अब हाँ कर तो रहे, लगाओ। हमने कहा तुम्हारी फोटो निकलवाए ताकि ये दिखा तो सकेंगे सिद्धांत सागरी भैया वृत्ति करता था, बातें तो बहुत करते हो तुम। आचार्य मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं। महासागर जी, निश्चय सागर जी आदि सभी महाराज जी थे, सबने बहुत अच्छे से 9 किलोमीटर चले हम लोग, और हलगज तक टोल नाके से 9 किलोमीटर में आचार्य ने कुछ नहीं, बड़ी प्रसन्नता से, और हम लोग चाहे भी रहे थे कि आचार्य का मन थोड़ा प्रसन्न हो, प्रफुल्लता बढ़े। अब इतना आशीर्वाद मिलने पर क्या हुआ, शाम को हलगज पहुंच गए। परमिशन ली थी हम लोगों ने बस शाम तक की, लेकिन वातावरण देख के घुल मिल गए सब महाराज जियों में, तो शाम को लौटने का भाव ही नहीं हुआ। और लौटने का भाव नहीं हुआ तो आचार्य श्री को पता पड़ गया कि ये लोग भी रुक गए। तो आचार्य का भाव नहीं था कि हम लोग रुकें, क्योंकि वो जानते थे कि अभी रोकेंगे तो सुबह फिर ये पीछे लगेंगे, और सुबह पीछे लगेंगे तो फिर पीछे लगेंगे, 5-7 हैं, मना किस किस को करेंगे। आचार्य का भाव था कि मतलब ये लोग आगे हैं तो अब बिहार कर लेंगे, क्योंकि ये कहा था कि आचार्य शाम तक बिहार करा के, तो भाव आचार्य का, वो आज्ञा भी थी उनकी कि बिहार अलग करना। रुक गए। आचार्य को रात में आभास हो गया, क्योंकि महाराज जी दिख गए, तो आचार्य का मूड चेंज हो गया। अब रात में तो कुछ कहा नहीं। सुबह आचार्य भक्ति का समय हुआ तो योग सागर जी वगैरह पहुंचे भक्ति में, और हम लोग भी पहुंचे। आचार्य ने भक्ति नहीं की। योग सागर जी का आचार्य भक्ति कुछ बोले ही नहीं, बैठे रहे। अब योग सागर जी समझ गए कि ये शाम को ये सब घूम रहे थे ना, तो आचार्य की नजर थी कि ये यहीं रुक गए। ठीक है, अब कुछ नहीं, निवेदन कर लिया, प्रसाद सागर ने कर लिया, इन्होंने कर लिया, उन्होंने कर लिया, चंद्रपुर सागर जी ने, आचार्य ने भक्ति नहीं की। अब हम लोग पहुंचे तो उनकी तरफ तो देख लिया, हम लोगों की तरफ देखा ही नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल इतनी गंभीरता में बैठे रहे कि लगा कल का रूप और आज का रूप तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। कल तो इतने, और आज तो क्या हो गया, कौन सी गलती हो गई। योग सागर ने सारा कर दिया। धीरे से बाजू में बोले तुम लोग रात में रुक गए ना, आचार्य को वो ठीक नहीं लगा। तो ये तो ख्याल आ जाता तो शामी को निकल जाते, लेकिन विलंब इतना हो गया कि बांदकपुर वापस नहीं पहुंच पाते, इसलिए बिहार नहीं किया। बिहार तो करने, तो ऐसा करो, धीरे से योग सागर ने बुलाया पीछे,
कहने लगे आप आचार्य जी को निवेदन कर लो कि बिहार कर लेंगे। ठीक है, करे लेते। अब मन में डर तो आ गया, इतना सारा आशीर्वाद मिला और सारा पानी फेरा जा रहा है तो सब बेकार हो जाएगा। इतना सारा आशीर्वाद मिला, इतनी प्रसन्नता, और आचार्य जी अगर देखे नहीं, कुछ नहीं कहें तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। तो योग सागर जी से सूत्र मिल गया, तो बैठे, हम लोगों ने भक्ति कर ली। और भक्ति करने के बाद आचार्य जी ने प्राश्चित भी नहीं, प्राश्चित आचार्य जी रात्रि का प्राश्चित भी नहीं दिया। भक्ति होने के बाद आशीर्वाद भी नहीं दिया। फिर योग सागर ने सारा किया, बोल दो। तो हम लोगों ने कहा आचार्य जी शाम को विलंब हो जाने के कारण बिहार नहीं किया था और बिना अनुमति के रात्रि विश्राम किया है, इसके लिए आप क्षमा करें। और अभी हम लोग वापस बांदकपुर जा रहे हैं। हाँ हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, तुरंत हाँ हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। अब भैया आशीर्वाद दिया, हम लोग निकले और बाहर ही खड़े थे दहलान में कि हंसी आचार्य जी की इतने जोर से आई। और बताते, वो महाराज जी बता रहे थे, आचार्य जी ने पैर ऐसे सीधे कर लिए, बोले अब करो भैया, फिर निकल गए वो लोग। मतलब आचार्य जी के मन में ये था कि कल इतना स्नेह भाव मिल गया, रात रुक गए, और अगर ये वापस नहीं गए तो पीछे पीछे लगेंगे, कहेंगे हम भी विहार कर रहे, साथ ही साथ डोली लेके चलेंगे, डोली लेके चलेंगे। अब क्या उपाय है, डांटना तो संभव नहीं है, मना करना अच्छा नहीं लगेगा, ये कहेंगे हम विहार करेंगे आपके साथ, बार बार मना करेंगे अच्छा नहीं। क्या उपाय है, आचार्य परमेष्ठी ने ऐसा रास्ता निकाला कि बिना कहे ही शिष्य सीधे रास्ते पर आ गए, बिना कहे ही, मिनटों नहीं लगे, वहां की स्थिति समझी और ऐसा भाव प्रकट किया कि गुरुदेव बिना अनुमति के रात रुके हैं, गलती हो गई, क्षमा करें, हम लोग अभी अभी बिहार कर रहे। इतने जल्दी मुस्कुरा करके आशीर्वाद दिया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से जाना, आराम से जाना, आराम से तो जाएंगे ही जाएंगे। मतलब आचार्यों में जो कलाएं, जो गुण, जो उदारता, जो अनुशासन, एक नारियल की तरह अंदर से बहुत मृदु हो करके भी संघ की व्यवस्थाओं के लिए अपने स्वभाव में उनको कठोरता रखना पड़ती है। ये आचार्य के नेतृत्व के गुण होते हैं जो हम सभी को अपने अपने समयों में जीवन में अनुभव आए। बस इतना ही कह करके कि हृदय पर हो प्रभु का आसन, हृदय पर हो, हृदय में हो अपने प्रभु का आसन, और मन पर हो गुरु का शासन। हृदय में हो प्रभु का आसन और मन पर हो गुरु का शासन, तो बन जाता है हम सबका जीवन पावन, हम सबका जीवन पावन। महावीर भगवान की जय। जावानी के ज्ञान ते सूझे